अम्बरीश महाराज वो एकादशी व्रत करते थे, कथा पता होगी सबको। अम्बरीश राजा एकादशी व्रत करते थे और आपका नियम था कि आप समय पंचांग देख करके द्वादशी कब लग रही है तभी पारणा करते थे। और आपका नियम था कि आप एकादशी के बाद द्वादशी पारणा में पहले वैष्णव संतों को प्रसाद पवाते थे। हर एकादशी पर वैष्णव संतों को प्रसाद पवाने के बाद जब वैष्णव प्रसाद पाकर के चले जाते, उनके उनके प्रसाद को मुख में धारण करके आप अपनी एकादशी व्रत को पूर्ण करते थे। ऐसी एकादशी करते थे अम्बरीश राजा। इसीलिए कहा अम्बरीशो महाभाग, महाभागवत। एक तो होते हैं भागवत, इनका नाम है महाभागवत। सामान्य एकादशी नहीं है, वैष्णव भक्तों को प्रसाद पवा करके उनके फिर प्रसादी ग्रहण करके एकादशी व्रत की पूर्ति, ये उनका प्रत्येक एकादशी का नियम है। आज एकादशी व्रत के पारणा में प्रसाद पाने के लिए भृगु ऋषि आए और साथ में अपने हजारों शिष्यों को लेकर के आए हैं। आए, चरण धोए, चरण धो करके उनका तिलक किया, बहु सम्मान किया, माला पहनाई, दक्षिणा प्रदान की। अम्बरीश राजा ने कहा भगवान प्रसाद तैयार है, आप पाने के लिए विराज जाइए। भृगु ऋषि बोले अभी संध्या का समय हो गया है, हम संध्या करके आते हैं, स्नान करके आते हैं, तब तक तुम प्रसाद की तैयारी करो, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, भृगु ऋषि प्रसाद पाने और व्रत पूर्ण कराने नहीं गए थे, वो परीक्षा लेने ही गए थे अम्बरीश राजा की। नारद जी से इतनी प्रशंसा सुनी थी, नारद जी जब भी मिलते भृगु ऋषि को तब कहते भाई भक्त तो अम्बरीश है, सप्त द्वीपों का राजा भक्त अम्बरीश है, उस जैसा भक्त नहीं देखा। तो इनके मन में भी आया हम भी तो देखें ऐसा कैसा भक्त है। अम्बरीश महाराज का नियम था कि आप संतों को प्रसाद पवाते और जैसे ही पारणा का समय होता उसी समय प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते थे। संध्या में बहुत कम समय लगना था, लेकिन भृगु ऋषि जानबूझ करके समय व्यतीत कर रहे हैं ताकि उसके पारणा का समय निकल जाए। फिर देखता हूं कि धर्म को प्रधानता देगा कि संत वैष्णवों की सेवा को प्रधानता देगा।